नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। दोस्तों, जैसा कि HCF और LCM की क्लासेस चल रही हैं, HCF और LCM की 2 क्लासेज आ चुकी हैं और तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में मैंने LCM के बारे में आपको बताया था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और कैसे आप बहुत जल्दी से जल्दी ऑप्शन को देखकर आप सवाल को कितनी जल्दी से जल्दी आप लगा सकते हैं। सेम उसी प्रकार से इसमें भी कुछ क्वेश्चन बेसिक बताऊंगा। वो बेसिक क्वेश्चन आपको जानने तभी आप ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन वो नहीं पता होगा तो आप ऑप्शन से नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा। तो मैं आज इस क्लास में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन बताऊँगा, उसको आप ढंग से रट लीजिए, समझ लीजिए, तो आप ऑप्शन से बड़े आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा मासा के बारे में क्योंकि ऑप्शन से आपको सवाल लगाना है तो थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं क्या लॉजिक रहता है जो ऑप्शन से आप लगाते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि मासा कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए एक संख्या मैं ले लेता हूँ, कोई 12 ले लिया, 15 ले लिया, ये 2 संख्याएँ हैं। इनका आपको निकालना है मासा। इनका मासा निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप 12 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए। 12 का आप गुणनखंड लिख लीजिए इनका। इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 तिहाई 15, ये लिख सकते हैं। तो मासा में क्या होता है, मासा में जो कॉमन होता है केवल उसी को ले लिया जाता है। तो ये 3 को आपने ले लिया, ये जो है 3 आपका क्या हो गया, मासा हो गया। तो इस प्रकार से लगाते हैं। अब एक चीज़ इसमें और गौर करिए, देखिए एक चीज़ और, दूसरा एक संख्या लीजिए। संख्या हम ले लेते हैं 24 और 36, 24 और 36। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो मासा होगा, 24 और 36 का जो मासा होगा, इनके अंतर का, इनका अंतर कितना हो गया, इनका अंतर हो गया 12। तो 12 से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। या तो 12 होगा या तो इससे कम होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा उनके अंतर से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। इसी से देखिए अभी आपके सारे ऑप्शन लगेंगे, ऑप्शन वाले जो सवाल होंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा इसी से लग जाएंगे कि उन 2 संख्याएँ जो हैं उनका जो मासा होगा उनके अंतर से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। या तो उनके अंतर के बराबर होगा या तो उनके अंतर का जो गुणनखंड होगा उन्हीं में से कोई होगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके अलावा छोड़ दीजिए, दूसरा हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 25 है, 35 है, 25 35, इसका अंतर कितना हो गया, 10। अब अगर आपसे कोई कहे कि इनका जो मासा है ये है 12, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका अंतर ही 10 है। तो 10 से ज़्यादा मासा कभी नहीं हो सकता। 10 होगा या तो 10 का ही कोई गुणनखंड होगा। तो देखिए, अब इसको या तो आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, किन्हीं 2 संख्याओं का मासा उनके अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये नोट कर लीजिए आप, ये आपका नोट है। इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी सवाल आपके इसी से लग जाएंगे। अब देखिए, अगर उनके अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, मासा जो है क्या हो सकता है, आगे लिख लीजिए। मासा या तो उनका अंतर होगा, या अंतर का ही गुणनखंड होगा, अंतर का कोई गुणनखंड होगा। ठीक, ये आपका नोट हो गया। किन्हीं 2 संख्याओं का मासा उनके अंतर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। या तो अब देखिए, मासा या तो उनका अंतर होगा, या तो 10 होगा, या तो अंतर का ही कोई गुणनखंड होगा, या तो 10 का ही कोई गुणनखंड होगा। 10 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, यही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 10 से दोनों संख्याएं कटेंगी नहीं, 5 से देखिए दोनों कट जाएंगी, तो यही 5 इसका मासा हो जाएगा।
ये चीज़ आप समझे रहिएगा, और ना समझ में आए वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब इसको याद रखिएगा। अब इसको जब अंत में मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊँगा कि ऑप्शन से कैसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, तो इसको अंत तक वीडियो को देखिएगा तो अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ऑप्शन से कैसे वीडियो को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वो कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जिनका उपयोग आप करने वाले हैं सवालों में। तो उनमें से पहला जो क्वेश्चन आपका आता है ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए विभाजित कर दे। ये आपका सवाल है कि वह संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हालांकि बहुत सिंपल है, इसको आप क्या करना है आपको कि x, y, z का इन्हीं का मासा निकाल लेना है। x, y, z का मासा, यही आपका आंसर हो जाएगा, मासा या HCF। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस टाइप से अगर आपके क्वेश्चन पूछे जाएं कि x, y, z को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब कोई संख्या हो, मान लीजिए यहाँ पर होता हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 60, 120, 180 को पूरा विभाजित कर दे, तो 60, 120, 180 का मासा निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहले टाइप का इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा समझिए, यहीं पर दूसरा लिख लीजिए। ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ पर क्या पूछा जाएगा आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x जिससे x, y, शेष r बचे। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे x, y, z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष r बचे। उधर जो था पूरा विभाजित हो जाना था, और यहाँ पर शेष r बच जा रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब आप देखिए यहाँ पर क्या आपको करना है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको जो ये r है, r को इसमें से घटा दीजिए, सारी संख्याओं में से r को घटा के उन्हीं का मासा निकाल लीजिए। देखिए x माइनस r, y माइनस r, z माइनस r, इन्हीं संख्याओं का x माइनस r का, y माइनस r का, z माइनस r का, इन्हीं का मासा निकाल लीजिए आप का HCF। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। घबराइएगा नहीं, अभी आपको मैं काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व कराऊंगा। इसी से ज़्यादा सवाल आते हैं, इससे आते हैं, और एक अभी और बता रहा हूँ उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इससे क्वेश्चन, कितने आसान क्वेश्चन आते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में, और काफ़ी टाइम लग जाता है हम लोगों को सॉल्व करने में। वही टाइम हमको बचाना है, वही टाइम हमको क्या करना है, बचाना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी क्रमशः A, B, C बची। ठीक, अब देखिए यहाँ पर केवल एक शेष बचता था, x, y, z से भाग देते थे तो प्रत्येक दशा में r शेष बचता था। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर आप x में भाग देंगे तो शेष a बचेगा, y में भाग देंगे तो b बचेगा, z में भाग देंगे तो c बचेगा। इसको क्या करना है, इसमें जैसे आप r घटा देते सेम वही इसमें भी करना है। संख्या और उसके संगत जो शेष है उन्हीं को घटा दीजिए। x माइनस a, y माइनस b, z माइनस सी, इन्हीं का मासा निकाल लीजिए आप। इनका जो मासा होगा, इनका जो मासा होगा वो उससे अगर आप भाग देंगे इन संख्याओं में तो इस x में भाग देंगे तो a बचेगा, y में भाग देंगे तो b बचेगा, z में भाग देंगे c बचेगा। तो इनके अंतर का मासा निकाल लेना है, उन्हीं से आपका ये सवाल आपका हल हो जाएगा। देखिए चलिए, और देखिए जैसे ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे x, y, z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष r बचे। यह भी कह सकता शेष नहीं दिया रहे, केवल ये कह दे कि शेष समान बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, कोई भी शेष बचे, समान बचे। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और डाल लीजिए, चौथा इसको समझ लीजिए। ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं अभी आपको समझाता हूँ। प्रत्येक दशा में शेष यहाँ पर लिख दिया जाए
शेष समान बचे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके हो गए कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। वहाँ पर शेष r बचता था, यहाँ पर शेष बराबर बच रहा है, तो ये शेष नहीं दिया है, बस इतना ही फ़र्क है। तो आप क्या करेंगे, इनको परस्पर एक दूसरे में से घटा लीजिए। तो देखिए पहले x माइनस वाई कर लीजिए, जो संख्याएं बड़ी होंगी बड़ी में से छोटी घटाते जाइए, तीनों को एक दूसरे में से घटा दीजिए। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, इन्हीं का आप मासा निकाल लीजिए। इनका जो मासा होगा उस मासा से अगर आप भाग देंगे एक्स वाई जेड में तो शेष समान बचेगा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन थे, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, एक्स वाई जेड जो है पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए कोई संख्या आपको किसी ने कोई संख्या दे दिया कि 60, 72, 120 ये संख्याएं हैं। अब कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें भाग देने पर ये संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको क्या करना है, इनका केवल मासा निकाल लेना है। इनका मासा आप निकाल लेंगे वही आपकी संख्या हो जाएगी। तो इनका मासा जब आप निकालेंगे तो मासा आएगा 12 आपकी संख्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। आपको मासा निकालना मैंने बताया है तो आप मासा इसका निकाल सकते हैं। देखिए चलिए अब देखिए, अगर आपको मासा निकालने में भाग विधि से जब इसका आप मासा निकालेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसका एक सिंपल देखिए तरीका क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया कि जो इनका मासा होगा, इन संख्याओं के जो अंतर होंगे आपस में उनसे बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इनके जो नज़दीकी 2 संख्या होंगी उनका अंतर निकाल लीजिए, जो आएगा उससे बड़ा इसका मासा नहीं हो सकता। जैसे 60 और 72 देख लीजिए, 60 और 72 का इसका अंतर कितना आ गया, 12। 60 और 72 के अंदर 12 आ गया, तो इनका मासा या तो 12 होगा या तो 12 का ही गुणनखंड होगा। अब पहले आप 12 से चेक कर लीजिए, 12 से संख्याएं कटती हैं। तो देखिए 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 धाम 120, तो 12 से ही कट जा रही हैं। तो इनका मासा क्या हो गया, 12, मासा 12। अब मान लीजिए संख्याएं 12 से नहीं कटती तो इनका हम गुणनखंड देख लेते हैं। जैसे इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो इन्हीं में से कोई संख्या से देख, जिस संख्या से कट जाएगी पूरी तीनों संख्याएं कट जाएंगी वही इसका मासा हो जाएगा। तो आपको भाग वाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही देख लीजिए। इनमें से मान लीजिए 6 से कट जाती तीनों संख्याएं तो इनका मासा 6 हो जाता। 4 से कट जाती तो 4 हो जाता। तो ये 12 से ही कट गई थी इसलिए 12 हो गया। ठीक, इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे एसएससी में पूछे जाते हैं और आप कितने आसानी से उसको लगा सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप सिंपली कितने आसानी से आप उसको लगा पाएंगे। सारे सवाल कितने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं जो कि ऑप्शन से लग सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यही पूछा गया था। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिख देता हूँ एसएससी सीजीएल, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, लिख लें क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 143 को भाग देने पर, 243 को भाग देने पर क्रमशः शेष 2 और 3 बचे, 2 और 3 बचे। अब देखिए, और इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 30, चौथा ऑप्शन है 120। अब देखिए आपके पास 2 तरीके हैं इन सवालों को लगाने के लिए। तो पहला तरीका आपके पास क्या है कि आप क्या करेंगे कि 122 में से 2 घटाइए और 243 में से 3 घटाइए। जैसे देखिए 122 में से 2 घटाएंगे तो आप क्या आएगा, 122 माइनस 2, 120। इसको देखिए 243 माइनस 3 करिए, 240 आ गया।
इन्हीं का आपको मासा निकाल लेना है। और देखिए ये तो हालांकि बहुत सिंपल है, इसको आप देखते ही आप जान जाएंगे कि 120 इसका मासा है, क्योंकि 120 से ही दोनों संख्याएं कट जा रही हैं, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या कह रहा है ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः शेष 2 और 3 बचे। तो मैंने क्या बताया आपको कि 243 इनके जो संगत शेष हैं उसको घटा दीजिए। तो 122 का शेष क्या है, 2 है, 243 का क्या है, 3 है। तो 122 में से हमने 2 घटाया तो 120 मिला, 243 में से 3 घटाया 240 मिला। तो 120 और 240 का आपने लासा निकाल लिया। तो इसका लासा तो आप इसका मासा निकाल लिया। तो इसका मासा आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आप देखते ही जान जाएंगे कि 120 से 120 भी कट जा रहा है, 240 भी, 120 दूनी 240। तो इसका HCF जो है 120 हो गया। ठीक है, 120 ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जिसमें आप मासा निकाल नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। वो क्वेश्चन देखिए कैसे लगते हैं। देखिए इसी में पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CHSL में आया हुआ। यहाँ पर जो है 122 जो है, यहाँ पर लिखा है 729 और यहाँ पर लिखा है 243 की जगह पे लिखा है 901 और शेष क्या आ रहा है इनका 9 और 5, 9 और यहाँ पे आ रहा है 5। कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। देखिए और ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए दिया है ऑप्शन 15, 16, 19, 20, 15, 16, 19, 20। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास क्या तरीका है। आपके पास एक तरीका तो ये है कि ये जो संख्या इसका संगत शेष 9 है, इसमें से 9 घटा दीजिए, 729 माइनस 9 720, 901 में से 5 घटा दीजिए 896, 720 और 896 का आप मासा निकाल लीजिए। एक तरीका आपके पास ये है, तो आप चाहे भाग विधि से निकालें चाहे जिससे निकालें, एक तरीका ये हो गया। लेकिन आपको इतना ये तरीका लगाने में, आपको मासा निकालने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्या 720 और 896 का आप मासा निकाल लीजिए। तो आपको मासा निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका अंतर निकालिए पहले। 896 में से 720 घटा दीजिए, 720 घटा दीजिए, 6 आया, 7 आया, 176 हो गया। ठीक, अब मैंने आपको बताया था पहले कि इनका जो मासा होगा 176 होगा, या तो इसका ही गुणनखंड होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका गुणनखंड जो होगा, इसका मतलब जो इसका गुणनखंड होगा अगर वो मासा होगा तो ये संख्याएं जो हैं उससे कटेंगी। मान लीजिए, चलिए ऑप्शन से मानिए, मान लीजिए कि ये वाला आंसर है। अगर हम मानते हैं पहला आंसर है, तो अगर ये आंसर होगा तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसको काटनी चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड ही तो है। इनके जो मासा होंगे 176 का गुणनखंड ही होगा। अब जब 176 का गुणनखंड जो है वो आंसर होगा, तो वो जो गुणनखंड होगा उससे 176 कटना चाहिए। तो कहने का मतलब सारे ऑप्शन हम चेक कर लें, अगर इन ऑप्शन से अगर 176 कट जाता है जिन ऑप्शन से, तो वही आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले आप 15 चेक करिए, 15 से 176 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसके इकाई के अंक पे 5 है। तो 15 से वही संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई के अंक पे 5 या 0 होगा। विभाजिता के नियम में आप जान सकते हैं इसको। अब देखिए 16 से कटेगा, 16 से, तो देखिए 16 से ये संख्या कट सकती है। आगे बढ़ जाइए, 19 से देखिए, अब 19 9 171, नहीं कटेगा। 19 9 171, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 180। अब 20 से देख लीजिए, 20 से भी नहीं कटेगा। तो आपने फटाफट देख लिया कि 15 से नहीं कट रहा, 19 से नहीं कट रहा, 20 से नहीं कट रहा, तो एक ही संख्या बची है 16 से ही कटेगा। तो 16 आपका आंसर हो गया। ठीक, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो मान लीजिए अभी मुझे लगाना होता तो मैं क्या करता, 176 निकालता, 176 देख लेता कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है। 15 से नहीं कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा है, बचा 19 और 16। 19 से नहीं कट रहा है, 16 आपका आंसर हो गया। बस यही आपको करना है। चलिए देखिए, अभी और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, और क्वेश्चन दिखाता हूँ जो SSC में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि
कहाँ गया ये क्वेश्चन, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो देखिए कितने सिंपल सवाल आते हैं जिसको आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के उपरांत शेषफल, शेष जो है क्या बच जाए, 3, 4 और 5 बच जाए, 3, 4 और 5 बचे। कह रहा है कि वह बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के उपरांत शेष 3, 4 और 5 बच जाए। कहने का मतलब उससे 411 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, 684 में देंगे 4 बचेगा, 821 में भाग देंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए इसको कैसे, पहले इसका ऑप्शन लिख लीजिए। अब देखिए ऑप्शन से ही कैसे लग जाएगा। पहला ऑप्शन है 254, 146, सी है, सी वाला ऑप्शन है आपका 136, डी ऑप्शन है 204। देखिए अब मैंने कहा कि पहले आप इनका अंतर निकाल लीजिए, उन्हीं का मासा निकालना है आपको। तो इनका अंतर क्या हो गया, 411 माइनस 3 408 और 684 माइनस 4 680, 821 माइनस 5 816। तो 408, 680, 816 का हमको क्या निकालना है, इनका मासा निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि मासा आप बिल्कुल मत निकालिए, आप पहले इनका अंतर देख लीजिए। तो जैसे इसका और इसका अंतर आप देखिए कितना हो जाएगा, इसका और इसका अंतर हो जाएगा आपका 120, 130, 136, इसका अंतर हो गया 136। तो मैंने आपको कहा कि इन दोनों संख्याओं के अंतर से ज़्यादा मासा नहीं हो सकता है, या तो यही संख्या होगी या तो इससे कम होगी। अब आप ऑप्शन पे तुरंत जाइए, तो देखिए 136 से ज़्यादा जो संख्या है वो तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकती। तो 136 देखिए, पहला ऑप्शन 136 से ज़्यादा, इसको कट कर दीजिए। ये भी 136 से ज़्यादा है, ये भी 136 से ज़्यादा है, बचा क्या, यही बचा 136, यही आपका ऑप्शन हो गया। अब आपको क्या ज़रूरत है इसमें मासा निकालने की, 408, 680, 816 का मासा निकालेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं आसानी से। तो आप ज़्यादा टाइम ना ज़ाया किया करिए, जब आपको कभी भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप चाहे जो तिकड़म लग सके आप लगा के पहले आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन से अगर नहीं लगता है, हालांकि मलासा और मासा के 80 to 85%, यहाँ तक कि 90% सवाल जो हैं आपके ऑप्शन से लग जाने हैं। तो आप ऑप्शन से ही ज़्यादा जाइए, इससे आपका समय बचेगा, आगे के सवाल में वो समय आप यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी आपको अगर आप इसको पूरी तरह से देखते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ा रहे और मैं आपको आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव क्लासेज आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।